आज हम लोग सीख रहे हैं पूरा JCRT झारखंड बोर्ड। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं थंबनेल में, क्लास 8 जैक बोर्ड रांची और प्रश्नावली 9.2 और प्रश्नावली 9.2 का पूरा हम सॉल्यूशन एक ही वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो इसको आप देखिए शुरू से अंत तक, इसका सारे सॉल्यूशन हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसे कि आपने इस किताब से हम आपको बताने वाले हैं JCRT, है ना। तो चलिए झारखंड बोर्ड हम लोग सीखते हैं इसको पूरा प्रश्न 9.2। जो सबसे वैसे विद्यार्थी को इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या होते हैं, दिक्कत होते हैं, आज हम उसको समस्या को हल करते हैं अपने इजी भाषा में, एकदम आसान तरीके से आपको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन देखिए, हम आपको लिख रहे हैं इसमें कि सविता की मासिक आय 6500 थी, तो उसकी आय में 5% की वृद्धि हुई। मासिक आय में कुल कितनी वृद्धि, कुल कितनी वृद्धि हुई वृद्धि के बाद आय ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन हमने आपको लिख दिया, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से हम क्वेश्चन आप तो किताब से देख ही लीजिएगा, सिर्फ हम सॉल्यूशन देंगे, हल करते जाएंगे, आप क्वेश्चन किताब से लिख लीजिए। लेकिन पहला हम लिखे हैं, चलिए इसका सॉल्व करते हैं हम लोग। सविता की जो है प्रारंभिक मासिक आय जो है बराबर 6500 रुपये। सविता की प्रारंभिक मासिक आय यदि बात करें, सविता की प्रारंभिक मासिक आय 6500 थी, तो उसकी आय में 5% की वृद्धि, है ना, वृद्धि 5% हो रहा है। इसकी आय में 5% की वृद्धि हुई। मासिक आय में कुल कितनी वृद्धि हुई, तो हम लोग को निकालने के लिए बोल रहे हैं कि मासिक आय में कितनी वृद्धि हुई, वो वृद्धि ज्ञात करना है। तो वृद्धि बराबर आय में वृद्धि बराबर ये 6500 जो है, ये जो दिया हुआ है, गुना 5 और प्रतिशत मतलब 100। ये जो 5% है, प्रतिशत मतलब आप 100। अब कितनी वृद्धि हुई, तो इसमें आप इसको घटा भी सकते हैं। तो जैसे कि आप 5% वृद्धि इसमें दे रखा, तो 100 में 5% को घटा दीजिए। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 100 में 5% घटाएंगे तो कुल मिला के इसमें हो जाएगा 5/100। तो इसको हम घटाएंगे 1 0 1 0 1 0 1 0, इसको नहीं घटा पाएंगे। और इसमें 65 × 5 कर दिए, 5 25 के 5 हाथ में 2, 6 5 30 और 2 32, 325 आया। अब इसको क्या करना है, 325 ये वृद्धि हो गया, अर्थात एक आंसर आपका आ गया। यहाँ पूछ रहा था कि वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई, तो वृद्धि के बाद, अब वृद्धि के बाद आय ज्ञात करें, तो एक आंसर आपका यहाँ निकल रहा है, एक आंसर आपका निकला। अब इसी में दूसरा वाला कितना वृद्धि हुई, वृद्धि के बाद आय। अब वृद्धि के बाद इसका आय कितना हुआ, जैसे कि ये हो गया, और आपका इसमें 6500 प्लस 6500 प्लस, और ये जो वृद्धि हुआ 325। अब इसको ऐड कर देंगे तो 5 और 0 5 हो गए। अब ये हो गया 0 2 2 जोड़ेंगे, 5 और 3 8 हो गया, 6825 रुपया आय में इसकी वृद्धि हुई। जैसे कि आपने समझे 6825 रुपया, ये आपका जो गया आंसर हो गया। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे कि क्या किया कि सविता की मासिक आय 6500 थी, उसकी आय में
5% की वृद्धि हुई। मासिक आय में कुल कितनी वृद्धि हुई? वृद्धि के बाद आय ज्ञात करें। सविता की प्रारंभिक मासिक आय 6500 रुपया है। वृद्धि 5%, आय में वृद्धि 6500, तो आय में वृद्धि जो है ये 6500 लिखे। अब परसेंटेज 5, अब परसेंटेज मतलब जो हो गया 100, तो 100 लिखे, 2 जीरो कटा दिए, 65 गुना 5 किए 325। अब वृद्धि के बाद आए, तो इसमें जो 6500 में जो वृद्धि हुआ दोनों को जोड़ दिए, इसका आंसर निकल गया। अब हम लोग 2 नंबर इसका देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 1000 है, तो डायरेक्ट हम लोग हल करेंगे। एक शहर की जनसंख्या 1000 है, यदि उससे 2% वार्षिक ह्रास हुई तो 1 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो शहर की जनसंख्या 1000 है, शहर की जनसंख्या कितना होगा? 10,000 है। अब इसमें जनसंख्या में ह्रास, ह्रास मतलब हो गया कमी, तो जनसंख्या में ह्रास जो हो गया 10,000 में 10,000 में का 2%, 10,000 का 2% इसमें बोल रहे हैं। 2% वार्षिक ह्रास हुई, तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। 10,000 का मतलब गुना 2 और प्रतिशत मतलब 100, ये इसको काटेंगे 2 2 जीरो, और 100 गुना 2 बराबर 200। अब 200 है, अतः एक वर्ष बाद शहर की जनसंख्या, क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। 1 वर्ष बाद पूछ रहा कि शहर की जनसंख्या 1 वर्ष बाद कितनी होगी। 1 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या बराबर ये 10,000 घटा 200, यानी जब इसको घटाएंगे 98 और 200 तो 98 यानी 9,800, ये इसकी जनसंख्या निकला 9,800। जैसे कि आपने देखा कि इसमें पूछ रहा क्वेश्चन आपको हम पढ़ देते हैं। जैसे कि आपने देखे क्वेश्चन आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शहर की जनसंख्या क्या है। तो इसमें एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, यदि इसमें 2% वार्षिक ह्रास हुई तो 1 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात करें। तो इसमें शहर की जनसंख्या 10,000, जनसंख्या में ह्रास तो 10,000 का 2%, इसमें बोल रहे हैं कि 2% वार्षिक ह्रास हो रहा है, तो 2% का मतलब गुना, इसको लिख दिए, 2 को लिख दिया, प्रतिशत में 100, 2 2 जीरो खत्म किए, 100 गुना 2 200, और जो 10,000 है उसमें 200 घटा दिए 9800, ये आंसर निकल गया। अब आइए हम लोग 3 नंबर समझते हैं। 3 नंबर क्या है, तो चलिए जैसे कि फटाफट इसको नोट भी आप लोग कर लीजिएगा, बीच में थोड़ा रोक ना है ना। तो चलिए 3 नंबर हम लोग समझते हैं। 3 नंबर क्या है? 3 नंबर कह रहा है कि एक बगीचे में कुल खड़े वृक्षों की संख्या 40 है। एक बगीचा है तो कुल वृक्षों की संख्या, कुल वृक्षों की संख्या 40 है। एक बगीचा है उसमें कुल वृक्ष की संख्या 40 है। अब तो वृक्षों की कमी, तो इसमें वृक्षों की कमी कितना है? वृक्षों की इसमें कमी 10, बोल रहा कि कारण 10 वृक्ष उखड़ गए, मतलब किसी कारण 10 वृक्ष जो है उखड़ जाते हैं। वृक्ष की कुल संख्या 40 है, किसी कारण 10 वृक्ष उखड़ गए, तो प्रतिशत
प्रतिशत कमी जो है, कितनी प्रतिशत में कमी आया, तो वृक्षों की कमी गुना 100 बटे वृक्षों की कुल संख्या। तो देखिए सब वृक्षों की कमी जो है, वृक्षों की कमी गुना 100 बटे वृक्षों की कुल संख्या। तो वृक्षों की कुल संख्या जो है, इसको हम जानते हैं। तो वृक्षों की कमी कितना हो रहा है, 10 बटे गुना 100 वृक्षों की कुल संख्या। तो वृक्षों की कुल संख्या कितना है, 40। इसको आप घटा सकते हैं, 10 चौक 40 और 25 चौका 100, जैसे कि 25 है ना। इसका 25% जो हो गया इसका, जैसे कि आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार आप लोग 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर को देखें। सविता की मासिक आय, चलिए एक बार इसको फ्रेश होकर लोग समझ लेते हैं। सविता की मासिक आय 6500 थी, उसकी आय में 5% की वृद्धि हुई। मासिक आय में कुल कितनी वृद्धि हुई, वृद्धि के बाद आय ज्ञात करें, और वृद्धि के बाद आय ज्ञात करें। तो सविता की प्रारंभिक मासिक आय 6500 रुपया है, वृद्धि बराबर 5%, आय में वृद्धि 65 से गुना 5 बटे 100, 2 जीरो खत्म किए, 65 गुना 5 325 आंसर हो गया। वृद्धि के बाद आय, तो 6500 गुना इसको जोड़ दिए जो हमारा निकला 82, और उसको अधिक जोड़ के 6825 रुपये आंसर। दूसरा नंबर था कि एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, और जनसंख्या में ह्रास हो रहा, कमी हो रहा है कि 2% इसमें जनसंख्या में कमी हो रहा है। तो 10,000 का 2% कमी जो हो रहा है, तो प्रतिशत मतलब 100, 2 जीरो खत्म, 200 यानी 200 ये जो गया, इसमें ह्रास हो रहा है, कमी हो रहा था। वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या में कमी जो है 10,000 में 200 घटा दिए 9,800, ये आपका आंसर है। तीसरा में कुल वृक्षों की संख्या 40 है, वृक्षों की कमी 10, यानी 10 किसी कारण जो है, 40 वृक्ष कुल है, 40 वृक्ष में जो है 10 वृक्ष किसी कारण उखड़ जाते हैं। तो प्रतिशत में कमी, वृक्षों की कमी, तो वृक्षों की कमी 10 हुआ, और गुना परसेंटेज 100, अब वृक्षों की कुल संख्या, अब वृक्षों की कुल संख्या 40, इसको कटा दिए 10 चौक 40 और 25 चौका 100, ये 25%। तो जैसे कि आपको ये समझ में आया। इसके बाद हम लोग 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर चलिए देखते हैं हम लोग। श्रमिकों की मजदूरी में 5% वृद्धि होती है। श्रमिक की जो मजदूरी है 5% की इसमें वृद्धि होती है। चलिए इसको हल हम लोग करते हैं। इसमें बता रहा है कि श्रमिकों की मजदूरी में 5% वृद्धि होती है यदि उसका बढ़ा हुआ कुल मजदूरी श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि बराबर 5%। श्रमिकों की जो मजदूरी है उसमें 5% की क्या ग्रोथ हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। अब उसमें क्या कर रहे हैं, अब प्रारंभिक मजदूरी, तो प्रारंभिक जो मजदूरी दिया गया है 100 रुपया, प्रारंभिक शुरुआत में जो उसकी मजदूरी है, शुरुआत में जो मजदूरी है उसकी जो है 100 रुपया है। अब मजदूरी वृद्धि किया जा रहा है इसका, तो मजदूरी में जो वृद्धि हुआ 100 का 5%, तो वृद्धि जो कर रहा 5% कर रहा, 100 का मतलब गुना 5% मतलब 100, 100 खत्म, इसमें 5 रुपये। अब बढ़ा मजदूरी, अब मजदूरी कितना बढ़ रहा है, बढ़ा मजदूरी, तो इसमें बढ़ा जो मजदूरी है बराबर 100 प्लस ये 5, 105 रुपया, मजदूरी बढ़ के 105 रुपया हो गया। और प्रारंभिक जो मजदूरी है
प्रारंभिक मजदूरी 100 रुपया है, 100 रुपया प्रारंभिक मजदूरी है। इसलिए बढ़ा मजदूरी 1 रुपया है, 1 रुपया है, तो प्रारंभिक मजदूरी बराबर 100, प्रारंभिक मजदूरी 100 और जो बढ़ा मजदूरी है 105। 21 पंचे 105 और 20 पंचे 100, तो ये आपका हो जाता है 20/21। अब इसको क्या करेंगे, तो यहाँ देखते हैं। इसलिए बढ़ा मजदूरी जो है 105 है, तो बढ़ा मजदूरी जैसे कि कुल मजदूरी इसमें दे रखा है, कुल मजदूरी 210 रुपया है, 210 रुपया है, तो प्रारंभिक मजदूरी क्या हो जाएगा, तो 20/21 गुना ये 210। अब इसको यदि हम कटाएंगे तो कैसे कटाएंगे, 21 21 और 1 0, 21 दैया 210, अब 20 गुना 10 तो 200, 20 गुना 10 200 रुपया हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, तो अब हम लोग को जो निकालने बताया गया था प्रारंभिक मजदूरी, तो प्रारंभिक अतः ऐसे कर दे, अतः प्रारंभिक मजदूरी बराबर 200 रुपया, ये आपका। चलिए अब तीसरा नंबर हम लोग ध्यान देते हैं। चौथा नंबर ये हो गया। अब हम लोग जो है 5वां नंबर, 5 नंबर, इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 नंबर क्या है, तो देखिए 5 नंबर बोल रहा है कि टीवी का अंकित मूल्य 4500 है ना, एक टीवी है, टीवी का अंकित मूल्य दिया हुआ है 4500 रुपये। बट्टा, इसमें जो बट्टा है 30%, बट्टा इसमें 30% दे रखा है। तो चलिए इसका 5 का ए नंबर, इसमें ए और बी करके दिया है, तो 5 का ए हम निकाल रहे पहले। 30% इसमें बट्टा दिया है, छूट दिया है, अतः टीवी का अंकित मूल्य 4500 हो गया। अब बट्टा में दिया है, तो चलिए बट्टा बराबर निकालते डायरेक्ट। बट्टा बराबर यहां से निकाल लेते हैं, बट्टा बराबर 30 हम लोग को दे रखा, और ये 4500 अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य गुना बट्टा, अब परसेंट मतलब हो गया 100। जैसे कि हम लोग क्या किए, अंकित मूल्य को यहाँ लिखे और गुना जो है बट्टा, अब परसेंट मतलब 100, ये 2 जीरो खत्म हो गया। अब 45 गुना 30 कर देंगे, 5 तिया 15 के 5, हाथ में 1 4 तिया 12, 1 13 और 1 जीरो बैठा देंगे, 1350 रुपया ये बट्टा निकला। अब विक्रय मूल्य, इसमें बोला विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य का फार्मूला अंकित मूल्य घटा बट्टा, अंकित मूल्य घटा बट्टा। तो जैसे कि आप देखिए अंकित मूल्य हम लोग को दे रखा है, ये जो अंकित मूल्य है 4500 और बट्टा निकला 1350, 1350। अब इसको हम लोग घटा देते हैं, तो देखते हैं 4500 और 1350 को घटा देते हैं, 0 हो गया, इससे 10 में 5 गया 5, इसमें से 4 में 3 गया 1, और इससे 4 में 1 गया 3, 3150,
रुपया आंसर। अब इसी का ए नंबर, जैसे कि आपने ए नंबर देखे, इसका बी नंबर देखे। बी नंबर भी सेम, पंखा का अंकित मूल्य सेम करना है, अंकित मूल्य दिया है, अब देखिए इसमें सेम करना है। तो अंकित मूल्य हम लोग को दे रखा है इसमें, अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य इसमें जो दिया है 450, इसमें अंकित मूल्य 4500 था, इसमें अंकित मूल्य 450 है। इसमें बट्टा दे रखा है 10%, बट्टा जो है 10% दे रहा है। अब इसमें जो है विक्रय मूल्य बराबर, इसको फार्मूला से भी बना सकते हैं, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुना बट्टा, या 100 दे दीजिए, 100 घटा बट्टा बट्टा। एक तो इस तरह बताएं, एक फार्मूला से बनाते हैं ताकि दोनों को आपका समझने में आसान रहे, दोनों जो इजी लगे इस तरह भी आप बना लीजिए इसको। बट्टा की दर अब बटे 100। अब अंकित मूल्य आपके पास है 450, 100 बट्टा दे रखा है 10, ब्रैकेट में डालते हैं। अब इसके बाद 100, अब इसमें क्या करना है 450, अब 100 में 10 गया तो हो गया 90, अब बटे 100, 2 जीरो कटा दीजिए, एक जीरो। अब 45 गुना 9, 45 गुना 9 कर दीजिए आंसर। तो देखते हैं 45 गुना 9 पचे 45 के 5, हाथ में 4 और 9 चौक 36, 40, 405 रुपया आंसर। जैसे कि थोड़ा नीचे लिखे, जगह स्पेस की कमी कारण 405 रुपया, तो 405 रुपया इसका आंसर हो गया। तो जैसे कि ऐसे भी इसको बना सकते हैं, एक फार्मूला के द्वारा आपको हमने बताया और एक बिना फार्मूला, ये समझते हैं इसको फिर से रिफ्रेश करके। तो चलिए श्रमिकों की मजदूरों में, यानी श्रमिक जो थे उसमें मजदूरी की जो वृद्धि किया गया कि उसको जो 100 रुपया प्रारंभ, पहले उसकी मजदूरी 100 रुपया था, 5 रुपया उसको बढ़ा दिया तो 105 रुपया हो गया। तो मजदूरों में वृद्धि जो है 100 का 5%, तो 100 का मतलब गुना 5 प्रतिशत में 100, 2 जीरो खत्म, 5 रुपया वृद्धि हुआ 5 रुपया, तो 100 रुपया प्रारंभिक, अब 5 रुपया बढ़ा, 100 प्लस 5 105 रुपया, बढ़ा मजदूरी 1 रुपया। अब देखिए प्रारंभिक मजदूरी जो है 100 बटे 105, एक ही नियम। अब जैसे 100 रुपया, अब प्रारंभिक मजदूरी शुरू वाला मजदूरी ऊपर में और लास्ट में जो मजदूरी है 105 कटा दिए, 20 पंचे 5 बार में 20 पंचे 100, 21 पंचे 105, 20 बटे 21, 20 बटे 21। अब ये जो निकला इसको कुल मजदूरी जो है रुपया दिया गया है किताब में, कुल मजदूरी जो है 210 रुपया। प्रारंभिक मजदूरी जो है 20 बटे 21, जो 20 बटे 21 निकला, तो 20 बटे 21 गुना 210, 21 दैया 210, 10 गुना 20 करेंगे तो 200 रुपया आता। प्रारंभिक मजदूरी जो है 200 रुपया। 5वां नंबर है टीवी का अंकित मूल्य 4500 बट्टा बराबर, ये भी आई एग्जाम में भी इसको पूछता है। तो बट्टा बराबर जो है, बट्टा बराबर 30%, बट्टा बराबर 4500 दिया है, गुना 30 और प्रतिशत गुना 100, आइए दोनों जीरो जो है खत्म, 45 गुना 30 जैसे कि पहले हमने किया था, 45 गुना 30 1350 रुपया ये निकलता है। अब विक्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य घटा बट्टा, तो अंकित मूल्य जो दिया है, अब बट्टा जो दिया है दोनों को घटा दिए 3150 रुपया, अंकित मूल्य 450 रुपया, बट्टा 10%, तो विक्रय मूल्य बराबर एक ये तरीका बता दिया, एक दूसरा तरीका बता, ये तरीका ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, जो तरीका आपको इजी लगे उस तरीका को फॉलो कीजिए। तो विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य जो फार्मूला पर आधारित इस पर बनाए और ये बिना फार्मूला पर शॉर्ट तरीके से बनाए। ये थोड़ा हमको लगता है आप लोग को ज्यादा बेटर लगेगा,
तो अंकित मूल गुना 100 माइनस बट्टा दर बटे 100, तो अंकित मूल 450, ये भी बहुत अच्छा है, गुना 100 और बट्टा जो दर था 10, 100 में 10 गया 90 और 450 और नीचे दिए 100, 2 जीरो कटा दिए, 45 गुना 90 405, ये बहुत बढ़िया। तो आप लोग जैसे कि इसको समझे। अब हम लोग 5-6 नंबर समझेंगे, चलिए देखते हैं। हम लोग को क्या दिया है, तो 6 नंबर का हल करते हैं। इस प्रकार देखिए 6 नंबर बोल रहा है, मान लीजिए रेडियो का अंकित मूल्य, रेडियो का जो है अंकित मूल्य 100 रुपये माने हम लोग, माने कि रेडियो का मूल्य जो है 100 रुपया है। अब बट्टा की जो बात करें, बट्टे की राशि जो है 100 का 5%, बट्टा दे रखा है ना, बट्टा बोल रहा 5% है। माना रेडियो का अंकित मूल्य, हम लोग मान लें कि रेडियो का अंकित मूल्य 100 रुपया है, तो बट्टे की राशि जो है 100 का मतलब गुना 5 और प्रतिशत 100, ये दोनों जो है कट गया तो 5 यानी 5 रुपया। अब जो है रेडियो का विक्रय मूल्य है ना, रेडियो का जो विक्रय मूल्य है तो 100, क्योंकि हम लोग जो माने थे रेडियो का अंकित मूल्य जो है 100 घटा 5 अर्थात 95 रुपये। अब इसलिए चूंकि अब इसमें रेडियो का विक्रय मूल्य जो है, रेडियो का विक्रय मूल्य 95 रुपये, ये जो 95 रुपये हमने लिखे, और अंकित मूल्य आपको दे रखा है 100 रुपये, अंकित मूल्य 100 रुपया है। इसलिए रेडियो का विक्रय मूल्य यदि 1 रुपया है तो अंकित मूल्य बराबर ये 95 और ये हो गया 100, तो इसमें हो गया 100 बटे 95। अब इसको क्या करेंगे, अतः अंकित मूल्य बराबर, जैसे कि अंकित मूल्य 100 रुपया दिया है, 100 बटे 95, ये वाला 100 बटे 95 गुना, और आपका किताब में दे रखा है रेडियो का विक्रय मूल्य, और रेडियो का जो विक्रय मूल्य है यानी विक्रय मूल्य, ऑलरेडी विक्रय मूल्य आपको जो है विक्रय मूल्य जो है 380 रुपया दे रखा है, 380। तो विक्रय मूल्य जो है यहाँ नहीं लिखना है, तो यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं 380 विक्रय मूल्य। तो ये जीरो, तो अब इसको हम लोग कटाते हैं, जैसे 19 25 95, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 19 25 95, 5 बार में कट गया, 19 दूनी 38 मतलब 20, और ये कटा दो 5 चौका 20, 4 बार में इसको कटा दो। तो चलिए अब 4 गुना 100 400 रुपया होता है। अब इसके बाद इसका जो पहला जो आंसर है ये आंसर आ जाता है, पहला आंसर इसका आ जाता है ए नंबर का, ये ए नंबर है, 6 नंबर का ए नंबर। अब इसमें 6 नंबर का बी नंबर देखते हैं। बी नंबर क्या है, घड़ी का विक्रय मूल्य, इसमें घड़ी का विक्रय मूल्य दे रखा है क्वेश्चन में 360 रुपये,
घड़ी का विक्रय मूल्य 360 रुपया दे रखा है। अब आपको मांग रहा है कि अंकित मूल्य, अंकित मूल्य निकालना है। तो इसमें अंकित मूल्य निकालना है, मतलब ये प्रोसेस भी आपको नहीं समझ में आता, ये इजी प्रोसेस ये है। घड़ी का विक्रय मूल्य इतना है, अंकित मूल्य, तो सीधा इसको फार्मूला पर बैठाइए, विक्रय मूल्य घटा इंटू 100 बटे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे 100 घटा दर। ये फार्मूला यूज कीजिए। इससे भी थोड़ा हार्ड लगा तो इससे आप इजी तरीके से समझ सकते हैं कि घड़ी का विक्रय मूल्य, दोनों सेम हिसाब बनेगा। तो घड़ी का विक्रय मूल्य 360, अंकित मूल्य फार्मूला रखिए, विक्रय मूल्य गुना 100, 100 माइनस दर। तो विक्रय मूल्य आपके पास दे रखा 360, 100, 100 घटा, और दर जो दिया है क्वेश्चन में 10%, यहाँ लिख सकते हैं दर बराबर 10% दे रखा है, तो दर यहाँ 10 लिखेंगे। अब इसको गुना कर देंगे, 360 गुना 100 और इसको 100 में घटा देंगे, 10 गया तो जैसे कि 90 हो जाएगा। अब इसको 0 0 खत्म करिए, 9 चौका 36 और 4 गुना 100 400, इसका 400, इसका भी 400 निकलता है आंसर। मतलब दोनों का जो आंसर है सेम आना चाहिए आंसर। जैसे कि आप आंसर देखिएगा, आंसर देखने के बाद आपको इसका भी 400 आएगा, इसका भी 400 आएगा। अब हम लोग जो है 6 नंबर हो गया, अब हम लोग 7 नंबर देखते हैं। तो 7 नंबर जैसे कि है, इसमें दिया है प्रतिशत में बट्टा ज्ञात करना, प्रतिशत में बट्टा ज्ञात करना। क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, एक कॉपी का अंकित मूल्य 60 रुपया तथा विक्रय मूल्य 51 रुपया है। एक शर्ट का अंकित मूल्य 400 तथा विक्रय मूल्य 360 रुपया है। तो आइए इसका ए नंबर हल करते हैं हम लोग कि बट्टे की राशि हम लोग को दे रखा है, बट्टे की राशि बराबर अंकित मूल्य। जब भी दोनों हिस्सा बता रहे हैं तो दो तरीके से बताया जा रहा है, दोनों तरीके में आपको जो पसंद हो उस तरह बनाना। चलिए इसको भी हम लोग पहले ये तरीके से बनाते हैं, फिर ये फॉर्मूला वाले तरीके से बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो बट्टे की राशि बराबर अंकित मूल्य घटा, शॉर्ट में लिखते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य अब इसमें जो है अंकित मूल्य हम लोग को दे रखा है, अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दोनों दे दिया है। तो अंकित मूल्य है 60 और विक्रय मूल्य है 51। तो अंकित मूल्य 60 घटा विक्रय मूल्य 51। अब इसमें क्या करना है, 60 में 51 को घटा देना है। तो 60 में 51 क्या, तो 9 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है कि बट्टा प्रतिशत, बट्टा प्रतिशत हम लोग को निकालना है इसमें। तो बट्टा प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि बट्टा गुना ये जो है बट्टा गुना 100 बटे अंकित मूल्य भी कर सकते हैं, यानी बट्टा प्रतिशत इसमें 9, ये जो 9 निकला, और ये जो दिया अंकित मूल्य, मतलब अंकित मूल्य को 60 गुना ये 9 हो गई ये बट्टे की राशि, और अंकित मूल्य हो गया 60 और गुना 100। अब इसको कटाएंगे, 0 0 खत्म कर दीजिए,
ये 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, ये 3 तिया 9, 3 गुना 5 तिया 15, ये आंसर यानी 15%। सेम हिसाब तरीके से बनाए। बी नंबर इसका देखिए, बी नंबर क्या बोल रहा है, सेम अंकित मूल दिया है ना। बी नंबर भी देखिए क्या इसमें करना है, अंकित मूल दे रखा है, अंकित मूल इसमें दे रखा है और बट्टा भी विक्रय मूल में दे रखा है। पूरा लिख देते हैं विक्रय मूल। अब इसमें अंकित मूल और विक्रय मूल जो दिया है, चार सौ 360, 400 और 360, 400 और 360 दिया। अब इसको हम लोग क्या करना है, बट्टे की राशि, बट्टे की राशि, बट्टे की राशि हम लोग को निकालना। तो बट्टे की राशि अंकित मूल घटा विक्रय मूल। अब अंकित मूल हम लोग के पास है 400, घटा विक्रय मूल है 360। तो 400 में 360 गया तो 40 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, हम लोग को बट्टा प्रतिशत निकालना। बट्टा प्रतिशत सेम फार्मूला से इसको हम इजी तरीके से बनाए, क्योंकि विद्यार्थी लोग को ये इजी लगा, तो जिसके कारण ये भी दोनों हमें सेम इसी से बना दिए। अब बट्टा प्रतिशत, अब इसको जो है जो निकला बट्टा की राशि यानी बट्टा बटे अंकित मूल गुना 100। अब इसको फॉर्मूला पर बैठा दिए। आइए हम ध्यान देते हैं, इस जगह हम बनाते हैं। तो बट्टा जो हो गया, आपके पास बट्टा की राशि जो है 40 बटे अंकित मूल, अंकित मूल हो गए 400 गुना 100। ये 0 0 0 कटा दीजिए। अब 10 चौका 40 बराबर 10 रुपया, यानी 10% जो है इसका आंसर मिला, 10% इसका आंसर मिला। चलिए इसको हम लोग फ्रेश समझते हैं। क्या इसका है कि इसमें पूरा हम लोग जानते हैं 6 नंबर का ए नंबर, 6 नंबर का बी नंबर, 7 नंबर का ए नंबर और 7 नंबर का बी नंबर। बढ़िया समझते हैं इसको कि माना रेडियो का अंकित मूल, एक रेडियो है जिसका अंकित मूल दे रखा है, यानी रेडियो का अंकित मूल स्पष्ट दे रखे हैं। रेडियो का विक्रय मूल इसमें देखिए स्पष्ट दे रखे हैं आपका। एक कॉपी का अंकित मूल इसमें है। माना रेडियो का अंकित मूल हम लोग जो मान लिए इसमें रेडियो का अंकित मूल हम लोग मान लिए 100 रुपया, बट्टा की राशि 100 का 5%। तो देखिए इसमें स्पष्ट दे रखा है 300। अब इसको हम लोग स्पष्ट करते हैं कि माना रेडियो का अंकित मूल 100 रुपया, रेडियो का अंकित मूल 100, बट्टे की राशि 100 का 5%। अब 100 का 5 प्रतिशत 100, 20 खत्म 5 रुपये। रेडियो का विक्रय मूल तो 100 में 5 को घटाए 95, रेडियो का विक्रय मूल 95 रुपया, अंकित मूल 100 रुपया, रेडियो का विक्रय मूल 1 रुपया है। तो अंकित मूल यानी 100 बटे 95, इसको हम लोग कटाएं कि इसको 20 0 घटाएं, 19 से कटा दिए, 19 पंचे 95, 19 दूनी 38, 1 0 यहाँ हो गया। अब 4 पंचे 20 और यहाँ फिर 5 से कटा दिए, 4 पंचे 20, 100 गुना 4, 400 रुपया। ये अपना आंसर। ये नियम थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ा, लेकिन इसमें फार्मूला में
घड़ी का विक्रय मूल्य मतलब 6 का ही बी नंबर है। घड़ी का विक्रय मूल्य दिया गया 360, दर दिया है 10%, अंकित मूल्य का फार्मूला लगाए, विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 माइनस दर, विक्रय मूल्य यहाँ लिखे गुना 100 और दर जो है 10 लिखे और 360 गुना 100, 360 गुना 100, इसमें घटाए 90, 0 0 खत्म, 9 चौका 36, 4 गुना 100 400। ये आंसर इसका। अब इसमें पट्टे की राशि अंकित मूल्य घटा विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य 60 और विक्रय मूल्य 51, दोनों में घटा दिए 9 रुपये निकला। अब इसके बाद जो है बट्टा प्रतिशत की बात करें 9, इसका आंसर फार्मूला यहाँ लिख दिए, इसका फार्मूला बट्टा बटे अंकित मूल्य गुना 100, तो बट्टा 9 हो गया, अंकित मूल्य 60 हो गया और प्रतिशत मतलब 100, 1 0 कटाएं, 1 0 कटाएं, 3 दूनी 6, 2 बार में 5 दूनी 10, अब इसको कटाएं 3 तिया 9, 3 5 तिया 15, इन दोनों को गुना किए 15। अब अंकित मूल्य 400 रुपया, विक्रय मूल्य 360 रुपया, बट्टे की राशि अंकित मूल्य घटा विक्रय मूल्य, इन दोनों को 400 में 360 घटाएं 40। अब बट्टा प्रतिशत, अब बट्टा प्रतिशत क्या है, फॉर्मूला बट्टा बटे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। अब इसमें बट्टा हम लोग का 40, अंकित मूल्य 400, प्रतिशत में 2 2 0 खत्म किए, 10 चौक 40 अर्थात 10, ये यहाँ इसका आंसर हो गया। तो 7 नंबर में सीखे। अब 8 नंबर हम लोग चलिए जानते हैं 8 नंबर क्या है। 8 नंबर हम लोग सम करते हैं, 8 नंबर 9 और 10 देखते हैं। 8 नंबर में हम लोग हल करेंगे। तो 8 नंबर में जो है क्वेश्चन दिया है, एक मोबाइल 7500 रुपये में खरीदा गया तथा इसे 6600 में बेचा गया। 7500 में एक मोबाइल खरीदता है और 6600 रुपया में उसको बेचता है। तो बोल रहा है लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको 1 नंबर हम लोग हल करते हैं। मोबाइल का क्रय मूल्य इसका जो है, खरीदने वाला जो मूल्य है, मोबाइल का जो खरीदने